भगवान शंकर के मंदिर के दर्शन कराए और यहाँ पर जितने भी प्राचीन शिवलिंग हैं उनके दर्शन कराए। इस तरफ पीछे की तरफ आते हैं तो इस मंदिर में, पूरे मंदिर में गाय के पैरों के निशान है। तो उस युद्ध को रोकने के लिए, उस युद्ध को समाप्त करने के लिए धर्मराज जी को इस रूप में आना पड़ा। तो चलिए जी, सुबह के 11 बजे से आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोहित चौहान और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस खूबसूरत से गांव से। मेरे गांव का नाम है बिंगसी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में पड़ता है। तो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ लाखामंडल, यानी 5 पांडवों की भूमि लाखामंडल में। वहाँ पर आप सभी को वहाँ का इतिहास भी बताएंगे और जितने शिवलिंग है वहाँ पर दर्शन भी कराएंगे आप सभी को। मंदिरों के जितने भी मंदिर हैं और प्राचीन शिव गुफा है, वहाँ पर आप सभी को सभी जगह के दर्शन कराएंगे दोस्तों। तो अभी मैं चलता हूँ नौगांव में और वहाँ से मेरे साथ मेरा छोटा भाई क्रिस है और भी आएंगे साथ में। तो मिलेंगे अभी आपको लाखामंडल में दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम नौगांव से चल दिए हैं और मेरे साथ मेरा छोटा भाई क्रिस रावत यहाँ पे, और अभी हम चल रहे हैं लाखामंडल के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं बर्नीगाड़ में और यहाँ से दोस्तों ये आपको देहरादून का मेन हाईवे है दोस्तों। और यहाँ से हमें 5 किलोमीटर की दूरी लाखामंडल के लिए क्या तय करनी है। वही जा रही है नीचे से लाखामंडल की रोड, और ये ऊपर है देहरादून की रोड। और ये अपना गोरा भाई है, ये इतना गोरा है कि इसका नाम हमने क्या रख दिया, गोरा रख दिया है। गोरा, ठीक है। तो दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पर जो लाखामंडल के लिए पुल लगता है दोस्तों। और यहाँ से यमुना नदी है, इसके नीचे पुल के नीचे से जो गुजर के जा रही है दोस्तों, ये है यमुना नदी, जो कि अपने यमुनोत्री धाम से आ रही है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं प्राचीन पांडव गुफा के पास, और यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर भगवान कार्तिकेय की जन्मस्थली को माना जाता है। और स्वयं भू गुप्तेश्वर महादेव गुफा और प्राचीन पांडव गुफा यहाँ पर है दोस्तों। जब हम लाखामंडल के लिए आते हैं लाखामंडल वाली रोड पे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्राचीन पांडव गुफा के दर्शन होंगे दोस्तों। तो अभी हम अंदर जाके भी आपको दर्शन कराएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, अभी हम गुफा के अंदर आ गए यहाँ पे, और यहाँ पर एक छोटे पंडित जी बैठे हुए हैं और इन्होंने हमारे पास एक टॉर्च दे दिया है, जो अंदर हमें शिवलिंग दिखेगा ना, अंदर शिवलिंग दिखेगा दोस्तों। तो अभी हम अंदर जाते हैं। ये दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर शिवलिंग, और यहाँ पर लिखा है शिवलिंग को ना छुएं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से गुफा है। अंदर एक गुफा इस साइड है और एक इस साइड है। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं आगे की ओर, और अभी हमने आपको प्राचीन पांडव गुफा के दर्शन कराए दोस्तों। और अभी हम लाखामंडल के जो मुख्य मंदिर है वहाँ पे जाएंगे और आपको दर्शन कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच गए हैं लाखामंडल में, और यहाँ पर बड़े भाई श्री अनूप नौटियाल जी
हमारी पुजारी है रुद्रेश्वर महाराज जी के भी पहुंच गए हैं, भाई संदीप नोटियाल जी और मामा जी श्री सीताराम नोटियाल जी भी आए हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं लाखामंडल मंदिर के पास और यहाँ पर अभी आप सभी को दर्शन कराएंगे। दोस्तों आगे जाके मंदिर के दर्शन कराएंगे। लाखामंडल यानी लाखों शिवलिंग का समूह, यानी यहाँ पर कहा माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर लाख शिवलिंग स्थापित किए थे दोस्तों। तो आज हम आप सभी को उन शिवलिंगों को दिखाएंगे। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जितने भी पत्थर हैं उन पे हर पत्थर पे शिवलिंग बने हुए हैं। तो दोस्तों यह है लाखामंडल का मुख्य मंदिर और यहाँ पर ये दोनों द्वारपाल लगे हुए हैं और ये भगवान शंकर का शिवलिंग है यहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आज जो पुजारी हैं हमारे बड़े भाई श्री रामचंद्र बहुगुणा जी बताएंगे आज लाखामंडल मंदिर के विषय में। तो बताइए पंडित जी, यहाँ पर क्या मान्यता है लाखामंडल मंदिर की और यहाँ पर टूरिस्ट क्या मनोकामना लेकर पहुँचते हैं? जी 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 बिल्कुल। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम है। ठीक है जी। इस गांव को लाखामंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना है। ठीक है जी। सबसे पहले जब अंदर आपने दर्शन करे थे गर्भगृह में, तो वहाँ पे सबसे मेन चीज़ है पार्वती माता के पद चिन्ह और शिव भगवान का पूरा परिवार है वहाँ पे। तो वो जो माता पार्वती के जो पद चिन्ह हैं वो तब के हैं जब माता पार्वती 5 वर्ष की थी। ठीक है जी, कन्या रूप में। तो शिव को पाने के लिए उन्होंने यहाँ पर, फिर आप जब बाहर को आते हैं तो जो वो 2 नंदी दिखते हैं वो थोड़ा खंडित है। बहुत सारी मूर्तियाँ उन्होंने खंडित भी कर रखी है। ठीक है। फिर जैसे परिक्रमा करते थे तो वहाँ पे आपको 4 शिवलिंग जो दिखी है, तो सबसे पहले उनमें से जो रेड कलर की जो शिवलिंग है वो है त्रेता युग का शिवलिंग, देखा था। ठीक है। वहीं पे एक हरे कलर का जो शिवलिंग है वो है द्वापर युग का शिवलिंग। ठीक है जी। और अंदर भी आपने एक छोटा सा शिवलिंग देखा था, वो सतयुग का शिवलिंग है। ठीक है जी। एक शिवलिंग और है जिसमें आप जल डालेंगे तो उसमें अपना प्रतिबिंब देखने को मिलता है, अपनी परछाई देखने को मिलती है। वो है कलयुग का शिवलिंग, उसको बोलते हैं अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव। ठीक है जी। फिर आप जब मंदिर को इस तरफ पीछे की तरफ आते हैं तो इस मंदिर में, पूरे मंदिर में गाय के पैरों के निशान है। कहा जाता था कि यमुना पार से यहाँ पर एक गाय माता आती थी, तो अंदर का जो शिवलिंग है उसमें दूध की धार चढ़ाकर फिर वो परिक्रमा करती थी। तो जैसे जैसे वो परिक्रमा करती गई इस पे निशान बनते गए, उसको कई 1000 साल हुए। ठीक है जी। और जैसे जब तक इस मंदिर पर, पूरे मंदिर पर जब तक पूरे ऊपर तक निशान नहीं बने तब तक उसने परिक्रमा करना छोड़ा नहीं है। फिर जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ ये आपको जो मूर्तियाँ दिख रही है, ये देव और दानव, भीम और अर्जुन, इनके मतलब कई अलग अलग रूप है। ठीक है। मतलब 4 युग होते हैं तो चारों युगों में अलग अलग रूप है। ये चल रहा है कलयुग। कलयुग में इनका जो नाम है वो है देव और दानव। दानव वो है इधर वाला और ये देव है। इसका नाम दानव क्यों है? आप उसका चेहरा देखना ऊपर से तो उसके चेहरे पर एक निशान होगा, ऐसे माथे पर खोपड़ी जैसा निशान होता है। तो वो जो सर्कुलेशन होता है वो होता है दानव का निशान। इसके सर पे ऐसा कोई निशान नहीं है, बिल्कुल साधारण है। तो ये है देव। यहाँ पे कहा जाता था कि कोई भी इंसान अगर मृत्यु को प्राप्त होता था तो उसकी डेड बॉडी यहाँ पे लाई जाती थी। फिर अंदर जो पुजारी होता था वो जल लाता था और जल से अभिमंत्रित द्वारा उसके ऊपर छिड़क देता था। फिर वो यहाँ पर कुछ पलों के लिए जीवित होता था, और जब वो जीवित होता था तो अपने मुख से वो अपनी आखिरी इच्छा बोलकर मोक्ष को प्राप्त होता था। ठीक है। फिर आपको ये गोल पत्थर दिख रहा है, जब आप नीचे वाली रोड से आए होंगे तो रास्ते में आपको सड़क पर एक गुफा मिली होगी, पांडव गुफा। तो जब यहाँ से पांडव लोग गए थे, ठीक है जी, तो यहाँ से अंडरग्राउंड एक सुरंग बना हुआ था। तो इसी रास्ते से पहुँचे थे और उस गुफा तक वो रास्ता बना हुआ था। वहाँ से वो आगे को गए। शिवरात्रि होती हर जगह ही होती है, लेकिन यहाँ पर शिवरात्रि के दिन एक अलग विशेषता है। वो ये है कि कोई भी अगर जो शादीशुदा आदमी होता है, अगर उसकी संतान नहीं होती है तो संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर शिवरात्रि के दिन वर मांगा जाता है। ठीक है जी। वर कैसे मांगते हैं? अंदर एक ज्योत जल रही है जिसको हम अखंड ज्योत बोलते हैं, और एक छोटा सा शिवलिंग है। 12 घंटे तक उस पर ध्यान देना होता है और
भोलेनाथ जी की प्रार्थना कृपा करनी पड़ती है, जाप करना पड़ता है। उसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जाप करने के बाद 12 घंटे वो भी करना पड़ता है, दोनों को, पति पत्नी को मिलकर। उसके बाद जब पूरी नाइट हो जाती है तो 1 साल के अंदर उनकी मनोकामना पूरी होती है। फिर आपको जो मैंने बोला था कि यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना कैसे है, वो ये है कि आप कहीं पे भी 100 मीटर की दूरी पर अगर खुदाई करते हैं तो नीचे से मूर्तियाँ निकलती है, अभी भी निकलती है। ये सारी खुदाई है, ये सारी खुदाई से निकली हुई मूर्तियाँ हैं। ये 2006 और 7 की खुदाई है, ठीक है। अभी भी कुछ शिवलिंग दबे हुए हैं, कुछ अभी नहीं निकाल रखे हैं। हर जगह से आपको मतलब ये 100 मीटर का जो एरिया है मंदिर का पूरा, आगे पीछे से कहीं से भी, ठीक है जी। फिर ये शिवलिंग है, इसको बोलते हैं धर्मराज युधिष्ठिर लिंग, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है कि देखो, जब युद्ध हुआ था कौरव और पांडव में तो 2 कारणों की वजह से हुआ। कारण वैसे कई थे महाभारत और, ठीक है, रामायण में, लेकिन ये जो मंदिर है ये कौरव पांडव से जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये जब यहाँ पर लड़ाई हुई थी कहा जाता था, तो उस युद्ध को रोकने के लिए ये धर्मराज जी ने ये रूप लिया था, ठीक है जी। और वहीं पे 4 स्तंभ बने हुए हैं। वो जो 4 स्तंभ बने हुए पत्थरों के, वो उनके भाई है। 5 पांडव होते हैं ना, तो चारों तरफ तो उनके भाई है और बीच में ये धर्मराज जी है, ठीक है। और उसकी भी परिक्रमा होती है, लेकिन आदि वहाँ पे भी एक जलेरी बनी हुई है। और ये हवन कुंड है। यहाँ पर हवन कुंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो, जैसे कोई भी धार्मिक कार्य होता है या फिर शादी कोई मंदिर में जैसे करते हैं, तो यहाँ पे फेरे वगैरह सारी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे एक शिवलिंग है, वो कलयुग वाला शिवलिंग है, जिसमें आप जल डालेंगे तो उसमें अपना प्रतिबिंब देखने को मिलेगा, ठीक है जी। और वैसे यहाँ पे जो पूजा होती है वो 4 समय होती है। सबसे पहले तो सुबह होती है 10 बजे करीब, उसके बाद शाम को 7 बजे करीब होती है। और जब शाम को होती है पूजा तो उसमें गांव के सभी जनरेशन के लोग आते हैं, ठीक है। 1 घंटे 2 घंटे की पूजा वो होती है। फिर रात को 10 बजे होती है, लेकिन उसमें गांव के लोग सम्मिलित नहीं होंगे, दास जी होते हैं, वही करेंगे। और एक सुबह 4 बजे होती है, ठीक है जी। और 3 बिरादरी होती है यहाँ पे पंडितों की, जैसे मतलब बहुगुणा हम लोग हैं, शर्मा है, गौड़ है। तो हम 4-4 महीने पूजा करते हैं, पूजा लगाते हैं, ठीक है जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया। मोहित भाई ये देखो जी, आप तो यहाँ पर जब आए तो सबसे पहले देखो, जब कौरव और पांडव में युद्ध हुआ था तो 2 चीज़ों के कारण हुआ था। वो कारण ये है, वैसे अगर देखा जाए तो कारण बहुत सारे बनते हैं युद्ध के, लेकिन 2 मुख्य कारण ये है। उनमें क्या था कि एक अधर्म और एक धर्म में। जो कौरवों उनके अंदर अधर्म था, जो पांडव थे उनके अंदर धर्म था, ठीक है। तो उस युद्ध को रोकने के लिए, उस युद्ध को समाप्त करने के लिए धर्मराज जी को इस रूप में आना पड़ा, ठीक है जी। इसीलिए इस शिवलिंग को धर्मराज युधिष्ठिर लिंग कहते हैं। फिर इसके चारों तरफ ये स्तंभ बने हुए हैं, 1 2 3 4, ये इनके भाई के रूप में देखा गया है, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, इसकी परिक्रमा इधर से करनी है। तो दोस्तों अभी हमने मंदिर में दर्शन किए और जो शिवलिंग था जो कि कहा जाता है कि पांडवों ने बनवाया था युधिष्ठिर महाराज जी ने। और अभी हम आगे आपको दिखाएंगे ऐसा शिवलिंग जहां पर अपना प्रतिबिंब दिखता है दोस्तों शिवलिंग में। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं यहाँ पे और कहा जाता है कि यहाँ पर अपना प्रतिबिंब दिखता है शिवलिंग में। ये देखिए यहाँ पे पूरा प्रतिबिंब दिख रहा है अपना। दोस्तों भाई जी ने हमें यहाँ पर लाखा मंडल में सभी चीज़ें बताई और क्या क्या विशेषता है, क्या क्या मान्यता है। और यहाँ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आप खूब तरक्की करो, हम भगवान शंकर से ऐसी कामना करते हैं। और आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें यहाँ पर दर्शन कराए और बताया, क्योंकि आते तो कई बार है लेकिन जाना पहली बार है कि किस प्रकार से, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
थैंक यू सो मच। ऐसे ही सभी जो यहाँ पर आते हैं श्रद्धालु सभी को ऐसे ही बताते रहो। जी जी जी, हम तो बताते ही हैं, मतलब ना जैसे कई लोग आते हैं तो यहाँ पे मतलब गाइड करते हैं, पुजारी लोग सभी को बताते हैं, ठीक है। तो मतलब सभी लोगों की यहाँ पे बारियां लगती है, तो हमारा बताना भी वैसे फर्ज बनता है क्योंकि हम पुजारी भी है, ठीक है जी। अब किसी को देखो इतनी दूर से कोई आएगा, ठीक है जी, अगर उसे कोई जानकारी ना हो तो फायदा क्या है ना, उसको यहाँ आने का, है ना, इतने पैसे खर्च करने का। अगर इस यहाँ के बारे में, यहाँ का इतिहास अगर उसे कुछ पता ही ना हो तो आने का कोई फायदा भी नहीं हुआ, ठीक है। तो हम बताते हैं, पुजारी के नाते सब चीज़ बता देते हैं, ठीक है जी। तो इससे उसको जानकारी भी मिल जाती है, ठीक है, और उसकी यात्रा भी सफल हो जाती है, ठीक है। तो शिवलिंग है, जैसे यहाँ पे तो कई सारी शिवलिंग है, कई हजार साल मतलब लाखों शिवलिंगें मिली हुई है। कोई खुदाई में निकलती है, कोई ऐसी शिवलिंग है जो मतलब अभी निकली नहीं है। तो उनमें से मतलब क्या है कि जैसे 4 युगों की शिवलिंग है, तो चारों युगों में जो मतलब कलयुग का शिवलिंग है प्रतिबिंब से इसी शिवलिंग में दिखता है। हाँ जी, ठीक है जी। तो जैसे आप इसमें जल डालेंगे वैसे ही इसमें अपना प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है। और ये अष्टदलों में बना हुआ शिवलिंग है, मतलब 8 कोने इस शिवलिंग के ना, ठीक है। ये देखो, आप नजदीक जाके देख लेना, ठीक। हाँ, तो दोस्तों अभी हमने आप सभी को लाखामंडल में मंदिर के भगवान शंकर के मंदिर के दर्शन कराए और यहाँ पर जितने भी प्राचीन शिवलिंग हैं उनके दर्शन कराए और मन को बहुत सुकून मिला, अच्छा लगा। और अगर हमारी वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे और ऐसे ही और वीडियो अगर आप सभी लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय देवभूमि उत्तराखंड।